दोस्तों, आज की कहानी है छोटी भाभी हम कल ही आ रहे हैं, खाना बना कर रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरेखा, कल हम आ रहे हैं, खाना बना के रखना। रजनी ने अपने से छोटी भाभी से कहा। ठीक है दीदी। सुरेखा ने अपनी दूसरी बड़ी ननद को फोन किया। दीदी, कल बड़ी दीदी सब परिवार आ रही है, 2 दिन की छुट्टी है, आप लोग भी आ जाइए, सभी रहेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी ननद रीमा को सुरेखा का सुझाव अच्छा लगा। सुरेखा ने सभी की पसंद का खाना बनाया। सास ससुर अपने परिवार को यूं हंसता खाता देख खुश थे। सुरेखा की शादी नचिकेत से हुए 8 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर और उनके 2 बच्चे थे। 2 बड़ी शादीशुदा ननदें थी जो परिवार सहित उसी शहर में रहती थी। दोनों ननदें अक्सर आती रहती। सुरेखा ने ससुराल की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाली। सास ससुर की अच्छे से देखभाल करती। दोनों बड़ी ननदों को उचित मान सम्मान देती। सुरेखा की सास संगीता जी सरल और अच्छी महिला थी। सुरेखा को अपनी बेटी सा प्यार देती और घर परिवार के बारे में राय लेती रहती। इन्हीं बात से दोनों ननदें नाराज रहती और सुरेखा को बिना बात के सुना देती। अपनी माँ के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं था। सुरेखा अपनी बड़ी ननदों का स्वभाव अच्छे से जानती थी, इसलिए उनकी बातों को दिल से न लगती। उसके मन में ये संतोष था कि सास ससुर और नचिकेत ने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। सुरेखा के मम्मी पापा इसी शहर में रहते थे तो कभी कभी उनसे मिलने चली जाती थी, पर पिछले साल सुरेखा के पापा रिटायर होकर अपने पैतृक गांव चले गए थे। बच्चों के स्कूल के कारण वह 1 साल से उन से मिल नहीं जा पाई। इस साल गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए उनके पास गांव चली गई। गांव जाने से पहले सुरेखा ने साफ सफाई और खाना बनाने के लिए सुमन को रख लिया था। सुरेखा अपने मायके से 1 महीने बाद आई। बड़ी ननद रजनी को पता चला तो बिना देर किए सुरेखा को फोन घुमा दिया। आ गई मायके से, तुम अच्छी हो, एक महीने के लिए चली जाती हो, ससुराल की कोई फिक्र नहीं। 8 साल हो गए शादी को, पर मायके का मोह नहीं छूटा। सीधी सास मिलने का फायदा उठा रही हो
तुम्हें पता है मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें देखभाल की जरूरत है। लेकिन दीदी पहले मेरी बात खत्म होने दो। यहाँ आराम और सुविधा नहीं है क्या नचिकेत? तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने देता। मम्मी पापा भी बहुत प्यार लुटाते हैं, फिर भी मायके का मोह। हमारा भी दिल करता है मायके आने का, पर घर परिवार में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाते। हमारे लिए घर और घरवालों की जिम्मेदारी पहले है। शादी के बाद ससुराल ही औरत की दुनिया होती है, इसलिए ससुराल पहले बाकी सब बाद में। तुम्हारे माँ बाप ने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर आने पर कुछ नहीं कहा। सुरेखा बातें सुनकर दुखी हो गई, आंखों से पानी की अविरल धारा बहने लगी। अब तक ताने उस तक थे तो वह चुप रही, पर आज बात उसके मायके पर आ गई। सुरेखा से चुप नहीं रहा गया। दीदी, जैसे आपको अपने मम्मी पापा की फिक्र है, मुझे भी अपने मम्मी पापा की चिंता है। मेरा भी मन उनसे मिलने का और उनके साथ समय बिताने का करता है। आप इसी शहर में रहती हैं, जब मन करे तब आ जाती हैं। मेरे मम्मी पापा तो दूर हैं, दोनों साल भर इंतजार करते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हो और मैं आऊं। शादी के कितने ही साल हो जाए, पर बेटी के मायके की जगह कोई और नहीं ले सकता। मैं भी माँ पापा का प्यार और साथ चाहती हूँ, माना या मेरी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, पर माँ बाप का प्यार दुलार कोई दूसरा नहीं दे सकता। दीदी, मैंने जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है और हमेशा निभाती रहूंगी। पर अपने मायके जरूर जाऊंगी। अपने जन्मदाता से मिलने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूर नहीं। इतना बोलकर बिना रजनी की बात सुने सुरेखा ने फोन रख दिया और आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई। संगीता जी सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। उन्हें अपनी बेटी की कही बातों पर अफसोस था। संगीता जी ने रजनी को फोन किया, बेटा तुझे सुरेखा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, माना तुझे हमारी फिक्र है, पर सुरेखा हमारी सेवा में कोई कसर नहीं करती। क्या हुआ जो 1 महीने के लिए मायके चली गई? तुम दोनों तो महीने 2 महीने में अपने मायके आ जाती हो, वह तो 1 साल बाद गई थी। एक बेटी होकर तुम दूसरी बेटी के मायके के लिए प्यार नहीं समझ पाई। सबके लिए मायका कीमत होता है, जहाँ जाकर वह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर
कुछ पल अपने लिए जीती हैं, ये खुशनुमा पल उसकी पूंजी होते हैं, जिन्हें याद कर वह अपने को माँ बाप के करीब पाती है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सुरेखा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए चिंता थी इसलिए ये सब कहने की गलती कर बैठी। बेटा हमारी चिंता मत कर, सुरेखा जैसी बहू नसीब से मिलती है, उससे बात करके अपनी गलती की माफी मांग लेना। माँ बाप के बाद भाभी से मायका होता है, गलत फहमी या कटु शब्द बोलकर अपना मायका मत खो देना। जी मम्मी। दोस्तों, क्या संगीता जी ने अपनी बेटी को समझाकर सही किया या बेटी की अपने प्रति परवाह पर सुरेखा को बातें सुनाने पर खुश होना चाहिए था? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।